हेलो एवरीवन। आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज का लेसन नंबर 6 जो कि स्टाफिंग से रिलेटेड है उसके मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ट्रेनिंग का और डेवलपमेंट का मीनिंग अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, उसकी इंपॉर्टेंस कर चुके हैं फॉर द एम्प्लॉयज एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेनिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं। ट्रेनिंग के दो तरह के मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। सबसे पहले इनका मीनिंग करना होगा और इनके मीनिंग के बाद हम करेंगे कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो ऑन द जॉब कैटेगरी में आते हैं और वो कौन से हैं जो ऑफ द जॉब कैटेगरी में आते हैं। सो लेट अस टेक फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द जॉब मेथड्स। सबसे पहले इसका मीनिंग मीनिंग है इसका लर्निंग वाइल डूइंग द जॉब। मतलब जो इम्प्लॉय है हमारा, उस इम्प्लॉय को जॉब पर डायरेक्टली अपॉइंट कर दिया गया है। ही विल स्टार्ट डूइंग द जॉब और जब वो काम कर रहा है साइमल्टेनियसली व्हेन ही इज डूइंग द जॉब परफॉर्मिंग हिज वर्क, साइमल्टेनियसली सम टेक्निकल स्किल्स विल बी गिवन टू दैट पर्सन, राइट। उसको डायरेक्टली मशीन पर डाल दिया गया है और मशीन को उसने यूज करना शुरू कर दिया है और उसके साथ कोई रहेगा या उसको काम करते करते उसको जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसको हम कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मतलब जॉब भी स्टार्ट, उसका काम भी स्टार्ट हो चुका है और काम करते करते जो वो ट्रेनिंग ले रहा है दैट इज नोन एज ऑन द जॉब मेथड्स। Especially it is suitable for the technical jobs because this type of training can be given only when they are working on those techniques, when they are working on that machinery। ठीक है, तो ये टेक्निकल जॉब्स के लिए बहुत प्रेफरेबल है क्योंकि इसके साथ साथ उसको ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है। व्हेन ही इज वर्किंग ऑन दैट मशीनरी एंड ही इज परफॉर्मिंग द जॉब, then he will know that what are the problems that will come when he is working on the machinery। ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आ सकती हैं, क्या किसी टाइम के बाद वो मशीन हीट अप करने लग जाती है, क्या उसकी वर्किंग आवर्स कुछ लिमिटेड हैं, कितने उसके प्रोडक्ट्स हैं जो वो 1 आवर में या 1 डे में प्रोड्यूस कर सकती है, और अगर वो उससे कम कर रही है या ज्यादा कर रही है। सो दीज आर द ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स एंड ही विल नो अबाउट ऑल दीज प्रॉब्लम्स व्हेन he will actually work on that machinery। So this type of training is suitable when some technical jobs are there, when some technical training has to be given, क्योंकि इससे उसको ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स का भी पता चल जाएगा। एंड स्पेशली ये जो ऑन द जॉब है मेथड्स, ये हम तब यूज करते हैं जब हमारी मशीनरी एक्सपेंसिव और सोफिस्टिकेटेड नहीं है। अगर मशीनरी एक्सपेंसिव और सोफिस्टिकेटेड होती तो हम ऑफ द जॉब करते, क्योंकि हम डायरेक्टली अपनी एक्सपेंसिव और सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पे लोगों को नहीं डाल सकते जब तक उन्हें काम करना ना आए। सो व्हेन द मशीनरी इज नॉट एक्सपेंसिव एंड नॉट सोफिस्टिकेटेड देन ऑन द जॉब मेथड्स कैन बी यूज्ड। अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, because they don't know how to work on the machines, they don't know how to use the technology, but still they are directly put on the machinery। तो एडवांटेज तो हो गया, ये टेक्निकल जॉब्स के लिए अच्छी है और ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स के लिए उससे फेमिलियर हो जाते हैं हमारे एम्प्लॉयज। और जब मशीनरी हमारी एक्सपेंसिव और सोफिस्टिकेटेड नहीं है तो ऑन द जॉब मेथड्स ही हमारे लिए प्रेफरेबल रहते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज है इसका बिगेस्ट दैट इट कॉजेज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब हम बात करेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कौन कौन से हमारे मेथड्स आ जाते हैं, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग आती हैं। फर्स्ट इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये बहुत सिंपल ट्रेनिंग है। इसमें आप ये मानिए कि एक तो मास्टर ट्रेनर है, ठीक है। मास्टर ट्रेनर या मास्टर वर्कर मींस हु नोज हाउ टू डू द जॉब, और उसके अंडर कौन है? उसके अंडर ट्रेनी है, राइट। नाउ द मास्टर ट्रेनर विल परफॉर्म द जॉब। इन द स्टार्टिंग द ट्रेनी इज ओनली ऑब्जर्वर एंड द ट्रेनर इज डूइंग द जॉब एंड द ट्रेनी ही इज ओनली ऑब्जर्विंग। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आप ज्यादा क्लियर होगा। एक इलेक्ट्रीशियन है, आपके घर में भी कभी कोई इलेक्ट्रीशियन आता है तो जनरली वो कई बार अपने साथ कोई हेल्पर लेके आता है, ठीक है। तो वो हेल्पर वो क्या कर रहा है? उस हेल्पर को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मिल रही है। इलेक्ट्रीशियन अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा है, जो एक हमारा मास्टर ट्रेनर है वो काम करना शुरू कर दिया उसने, और जो ट्रेनी है जो हेल्पर है वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर है, वो ये देख रहा है कि काम कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे उसे काम करना आने लगता है और उसको स्टेप बाय स्टेप काम दिया जाता है।
ठीक है, सबसे पहले वो सिर्फ एक हेल्पर का काम कर रहा है, उसको इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ा रहा है जो जो चाहिए, और ही इज द ऑब्जर्वर ओनली। और उसके बाद उस ट्रेनी को स्टेप बाय स्टेप काम दिया जाएगा, ठीक है। एंड एट द एंड क्या होगा, जो ट्रेनी है हमारा, ट्रेनी हमारा बिल्कुल ट्रेंड हो जाएगा, ट्रेनी विल बिकम ट्रेंड। और जब वो ट्रेंड हो जाएगा तो इसका मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, और तब ट्रेनर ऑब्जर्वर बन जाएगा ये देखने के लिए दैट आइदर द ट्रेनी इज परफेक्ट इन द जॉब और नॉट। तो ये होती है हमारी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। स्टार्टिंग में ट्रेनर काम कर रहा है और ट्रेनी ऑब्जर्वर है, एट द एंड ट्रेनी काम करेगा और ट्रेनर ऑब्जर्वर बन जाएगा। और इसमें जो काम दिया जाएगा ट्रेनी को, वो दैट विल बी गिवन स्टेप बाय स्टेप, इमीडिएटली सारा काम इकट्ठा नहीं दे दिया जाता। अब हम सेकंड टाइप पर आते हैं। सेकंड टाइप इज इंटर्नशिप। इंटर्नशिप इट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन द कॉर्पोरेट सेक्टर मींस कंपनीज एंड प्रोफेशनल कॉलेजेस और कॉर्पोरेट सेक्टर का ये बीच का इन दोनों का एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट क्या है कि जो भी ये इनको नॉलेज दे रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, इनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी उससे, उस काम से रिलेटेड। क्योंकि प्रोफेशनल कॉलेजेस में क्या मिल रही है, इनको थ्योरेटिकल नॉलेज मिल रही है, और उसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ मिल सकती है, कंपनीज में। तो ये जो कॉलेजेस हैं ये अपने इन कॉर्पोरेट सेक्टर में अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं। इट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन दीज टू। और जब इस एग्रीमेंट के थ्रू वो अपने स्टूडेंट्स को यहाँ भेज रहे हैं, दैट इज नोन एज द इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। दोनों के लिए बेनिफिशियल का मतलब ये स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है और कंपनीज के लिए भी बेनिफिशियल है। कंपनीज के लिए कैसे बेनिफिशियल है कि कंपनी को फ्रेश आइडिया, फ्रेश टैलेंट मिलता है, ठीक है। जब वर्कर्स, द स्टूडेंट्स, दे आर गोइंग टू स्टार्ट देयर जॉब इन द कंपनीज, देन डेफिनेटली दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दे आर फुल ऑफ द फ्रेश आइडियाज। तो कंपनी को वो फ्रेश आइडिया, फ्रेश टैलेंट मिलेगा, और उनको बहुत लो सैलरी पे मिलेगा। इनको सैलरी नहीं मिलती बेटा, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे काम करने आते हैं। जो सैलरी के, जो रिटर्न्स के रूप में हम इनको देते हैं, दैट इज नोन एज स्टाइफंड, ठीक है। उसको सैलरी नाम नहीं दिया जाता। द कंपनीज जनरली गिव द स्टाइफंड टू दो स्टूडेंट्स who start working, who start get training in that company, और उसके लिए हम उन्हें कहते हैं स्टाइफंड दिया है। अब ये स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट है। स्टूडेंट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है, because here they get the practical knowledge about the work, they know how the companies are actually working, so it is beneficial for both। और ये ट्रेनिंग है क्या, इंटर्नशिप ट्रेनिंग है कि एक इनका एग्रीमेंट है दोनों का बीच का कि दे, द कंपनी विल take some students from these professional colleges and they will give some practical knowledge about the work, so it is the internship training। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग की। ओरिएंटेशन अगर आपको याद हो तो हमने अपने सिलेक्शन में भी किया था। ओरिएंटेशन का क्या मीनिंग होता है, दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एम्प्लॉय विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, उसका हमने ओरिएंटेशन का मीनिंग किया था। उसके बाद हमारा प्लेसमेंट पॉइंट आता है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं ओरिएंटेशन में कि हम उनको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, कि क्या क्या हमने उनको बताना है। ये याद रखना आप लोग कि ये ओरिएंटेशन ट्रेनिंग इट इज ओनली रिलेटेड विद द न्यू एम्प्लॉयज, ये पुराने एम्प्लॉयज के लिए नहीं होती, ओनली फॉर द न्यू एम्प्लॉयज। तो उनको क्या क्या नॉलेज चाहिए, ये बहुत एक बेसिक सी बात है। आप किसी स्कूल में जाते हो तो आपको स्कूल से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। Similarly, if an employee is there in the new organization, the new employee is there in the organization, in that case, what is the basic information that should be given to him? First of all, basic history of the company, कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है, उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या हैं, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। ये स्ट्रक्चर वगैरह आप अपने उसमें पढ़ चुके हैं ऑर्गेनाइजेशनल चैप्टर में, कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, किस तरह की उसकी वर्किंग है, उसके रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज क्या हैं, ठीक है। अब उसका कंपनी का ग्रीवियंस प्रोसीजर क्या है। ग्रीवियंस प्रोसीजर मतलब अगर कोई कंप्लेंट है, हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड टू द हायर अथॉरिटीज, वो कैसे अपनी प्रॉब्लम को, अपनी शिकायत को कैसे हायर अथॉरिटीज के पास लेकर जा सकता है। सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन कौन से हैं, सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन और डिसिप्लिनरी रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके साथ साथ उनकी ये वेजेस कितनी होंगी, उसकी वर्किंग आवर्स कितने होंगे, और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये हॉलीडेज से रिलेटेड कितने हैं। अब ये जो वेजेस और वर्किंग आवर्स हैं
ये 5th पॉइंट के साथ आप ऐड करिए, बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एम्प्लॉय, कि उस वर्कर के वेजेस और सैलरी कितने हैं, उस वर्कर के कितने वर्किंग आवर्स होंगे, उस वर्कर की क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नॉर्मल उसकी, जो हम पहले से कर रहे थे कि क्या रूल्स हैं, रेगुलेशन है, पॉलिसीज हैं, सेफ्टी रूल्स, डिसिप्लिनरी रूल्स और हॉलीडेज से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं। उसी तरह से हमारा सजेशन सिस्टम कंपनी का क्या होगा, ये भी न्यू एम्प्लॉय को पता होना चाहिए। और फ्यूचर में हाउ द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज गोइंग टू बी अरेंज, किसके लिए वो अरेंज किया जाएगा, प्रमोशन से रिलेटेड पॉलिसीज क्या हैं, ट्रांसफर से रिलेटेड क्या पॉलिसीज हैं, दिस एवरी इंफॉर्मेशन विल बी गिवन टू द न्यू एम्प्लॉय। अब हम बात करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन अपने न्यू एम्प्लॉय को दे रहे हैं, से न्यू एम्प्लॉय को या ऑर्गेनाइजेशन को क्या एडवांटेज होंगे। वो सारे एडवांटेज हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स मान लीजिए और ऑफ ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, या आप कह लीजिए एडवांटेजेस ऑफ ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। सबसे पहले जब उसको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, राइट, तो उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, उसका मोरल हाई हो जाता है, दैट ही नोज ईच एंड एवरीथिंग नाउ अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है। ही डजंट फील दैट आई एम एन आउटसाइडर, उसकी जो शाइनेस है वो रिमूव हो जाती है बिलोंगिंगनेस की फीलिंग के साथ। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिटवीन द न्यू एंड ओल्ड एम्प्लॉय द कॉर्डियल रिलेशंस आर देयर। कॉर्डियल रिलेशन का मतलब होते हैं एक अच्छा रिलेशन होना, हेल्दी रिलेशन होना, that is known as the cordial relation between the new and old employees, right? अब उसके बाद नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है, that is newcomer may not have the negative attitude towards the organization because now he has having the feeling of belongingness, उसका मोरल हाई है, he is not feeling shy in the new organization। तो क्या होगा, definitely he is having the positive attitude, he will not have negative attitude towards the organization। So all these will be the advantage, जितने भी ये हमारे हैं, these are the advantages of the orientation training। तो ये हमारे हो गए ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब हम बात करेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का क्या मीनिंग है, जैसे अभी हमने आपको ऑन द जॉब में बताया था दैट डायरेक्टली दे आर पुट ऑन द मशीनरी, डायरेक्टली दे आर पुट ऑन द वर्क एंड साइमल्टेनियसली दे आर गेटिंग द ट्रेनिंग। तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, दैट सेपरेशन फ्रॉम द जॉब फॉर द टाइम बीइंग। टाइम बीइंग क्या, जो उनका ट्रेनिंग पीरियड है उस टाइम पीरियड के लिए देयर इज द टाइमली सेपरेशन या टेम्परेरी सेपरेशन फ्रॉम द जॉब, राइट, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड द ट्रेनिंग विल बी गिवन। They are not performing the job but temporary separation from the job and then the training will be given, that is known as the off the job training। आपने एक चीज की थी अभी ऑफ द ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, कि अगर हमारी मशीनरी सोफिस्टिकेटेड हो और हमारी वो मशीनरी बहुत एक्सपेंसिव हो तो तब हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं कर सकते। तब हमें उस केस में दो वर्ड हमेशा याद रखना, कि जब हमारी मशीनरी एक्सपेंसिव है, सेंसिटिव है या सोफिस्टिकेटेड है, राइट, तो तब हम सिर्फ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ही करेंगे, क्योंकि यही वर्ड आपको कई बार अपने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में मिलेंगे, केस स्टडीज में मिलेंगे, एंड द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बाय बोर्ड कि यहाँ पे कौन सी ट्रेनिंग देनी चाहिए हमें अपने एम्प्लॉयज को। तो अगर यहाँ पे आपने कहीं पे भी देख लिया अपने क्वेश्चन में कि एक्सपेंसिव, सेंसिटिव या सोफिस्टिकेटेड आपकी टेक्नोलॉजी है या मशीनरी है, तो ओनली ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ही देनी होगी। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में भी आपके सिलेबस में सिर्फ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है, तो आप इसी को मेंशन करोगे। अब वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होती है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज डमी मॉडल ऑफ द मशीनरी। ठीक है, ओरिजिनल पे वो काम नहीं करेंगे, डमी मॉडल्स पे करेंगे, एंड दोज डमी मॉडल्स आर जस्ट लाइक द एक्चुअल मशीनरी, जस्ट लाइक द ओरिजिनल मशीनरी, वो उस पर काम करेंगे। और जब वो उसमें काम करने में परफेक्ट हो जाएंगे तब उनको ओरिजिनल दे दिया जाएगा। ठीक है, दैट इज नोन एज द वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। एग्जाम्पल ले लीजिए, क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंटेंट है, उसको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं रजिस्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो उसको कुछ ऐसे रजिस्टर्स दे दिए जाएंगे दैट लुक्स लाइक्स द ओरिजिनल रजिस्टर। वो एक्चुअल रजिस्टर नहीं है, बट दोज आर द डमी रजिस्टर्स एंड दे आर मेड ओनली लाइक द ओरिजिनल रजिस्टर्स। तो वो जो उसमें डमी मॉडल्स हैं, जो डमी हमारे रजिस्टर्स हैं, उन पे सारी एंट्रीज करेगा।
और उन रजिस्टर्स में एंट्री करते हुए जब वो परफेक्ट हो जाएगा तब हम उसको एक्चुअल रजिस्टर्स दे देंगे। दिस इज नोन एज द वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो क्या है, इसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग के भी बेनिफिट्स मिलते हैं और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के भी बेनिफिट्स मिलते हैं। ऑन द जॉब के बेनिफिट्स कैसे हैं, क्योंकि उसने डमी मॉडल पे काम किया और वो डमी मॉडल एग्जैक्टली ओरिजिनल जैसा था। देन ही विल नो कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है काम करते हुए, सो उसको ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स का भी पता चल जाएगा। तो दिस इज द ऑन द जॉब ट्रेनिंग का बेनिफिट मिला। और ऑफ द जॉब उसने वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं किया, उसमें हमें ऑन द जॉब का भी बेनिफिट हुआ और ऑफ द जॉब का भी बेनिफिट हुआ। तो इस तरह से हमने अपने इस वीडियो में ट्रेनिंग के दोनों मेथड्स किए, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मेथड्स में हमने 3 अपने ट्रेनिंग्स की। वन इज द अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप एंड ओरिएंटेशन। और ऑफ द जॉब में हमारे सिलेबस में सिर्फ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।